कमर्शियल बैंक जो होता है, कमर्शियल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक क्या करता है? मनी क्रिएशन करता है, या मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन करता है। कैसे करता है? या तो लोन पे देके या तो क्रेडिट पे देके। क्या करता है? मनी क्रिएशन करता है। उसी को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। अब कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? पहली वजह है मनी सप्लाई। बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई मार्केट में क्या आ जाती है? इन्फ्लेशन आ जाता है। अब देखो मार्केट में इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए याद रखो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? सेंट्रल बैंक की। अब महंगाई आती सवाल किससे लोग करते हैं? गवर्नमेंट से करेंगे। गवर्नमेंट किससे बोलेगा? आरबीआई। क्यों बोलेगा? हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था कि बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है? सेंट्रल बैंक। तो उसके पास कुछ पॉलिसीज है। देखो क्या करता है सेंट्रल बैंक? कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लाता, वो क्या देता है? पॉलिसी देता है कि अगर आपको ये करना है तो आपको ये चीज माननी पड़ेगी। उसके दो मेथड है, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। अब दोनों में होगा क्या? क्वांटिटेटिव कुछ ऐसा मेथड, कुछ ऐसी पॉलिसी आएगी जिससे अगर मार्केट में 1000 करोड़ मौजूद है, मतलब 1000 करोड़ का मनी सप्लाई अगर मौजूद है, वो घट के कितना हो जाएगा? 800 करोड़ हो जाएगा। कुछ ऐसी पॉलिसी लाएगी 1200 करोड़ हो जाएगा। क्योंकि जब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। जहां डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है वहां पे क्या क्रिएट होता है? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। क्वालिटेटिव में क्या करेगा? यहाँ पे 1000 करोड़ से 800 करोड़ किया, 1000 करोड़ से 1200 करोड़ किया, पर यहाँ पे क्या करेगा? उसी 1000 करोड़ को मान लो डिफरेंट सेक्टर में है। प्राइमरी में 300 करोड़ है, सेकेंडरी में 300 करोड़ है, टर्शरी में कितना है? 400 करोड़ है। तो वो क्या करेगा? कुछ ऐसी पॉलिसी लाएगा, टर्शरी से सेकेंडरी में डाल देगा, प्राइमरी से सेकेंडरी में डाल देगा। मतलब मनी सप्लाई को क्या करेगा? फ्लक्चुएट कर देगा, किसी को इसमें डाल देगा, इसी को इसमें डाल देगा। अब पॉलिसी क्या क्या है इसकी? पहली पॉलिसी क्या है? क्वांटिटेटिव कैसे बताओगे? क्वांटिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी की बात हो रही है, अमाउंट की। 1000 करोड़ है, अगर आरबीआई को लगेगा कि मार्केट में 1000 करोड़ ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दो चीजें होती हैं। एक तो महंगाई मनी सप्लाई की वजह से आता है। मनी सप्लाई मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमी में कितने पैसे मौजूद है, वो क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। ठीक है। दूसरी वजह क्या होती है? टैक्सेशन। जब सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो सेंट्रल बैंक का काम तो टैक्सेशन पे कुछ नहीं होता है, उसका काम क्या होता है? क्रेडिट को कंट्रोल करना। पहली चीज क्या होती है? बैंक रेट। ठीक है। अब देखो तीन चीजें होती है। पहली चीज क्या होती है? आरबीआई मार्केट से वो इतना पैसा अपने पास पैसे को निकाल लेगी, रोक लेता है। पैसे को निकालेगी कैसे? देखो पहला वजह क्या होती है? बैंक रेट। ये चीज देखो, पहला वजह क्या होती है? बैंक रेट किसे बोलते हैं? बैंक रेट वो रेट जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है। अब मान लो आरबीआई ने कमर्शियल को लोन दिया, सेंट्रल किसको देता है? कमर्शियल। मान लो 8% पे दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको भी प्रॉफिट चाहिए कमर्शियल बैंक को। वो क्या करेगा बदले में? मान लो ये 10% चार्ज कर रहा है, 2% की प्रॉफिट। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? कि 2% को क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं। अब जब देखा कि मार्केट में 10% पे लोन मिल रहा है तो लोग बहुत पैसा ले रहे हैं, क्रेडिट वही, चाहे क्रेडिट बोल दो चाहे इसको लोन बोल दो, बहुत ज्यादा जा रहा है। अब इसी को कंट्रोल करना है तो वो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के 10% कर देगा। क्योंकि 10% होगा तो ये कितना चार्ज करेंगे? 12%। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग पैसा देना छोड़ देंगे। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, पैसा जाना तो बंद हो गया, पर जो पैसा मौजूद वो निकला कैसे? तो एक चीज हम लोगों ने असम्पशन पढ़ा था, ऑल बैंक्स आर सिंगल यूनिट। दूसरा असम्पशन क्या था? एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी डन बाय चेक्स। समझाया? पहला क्या था? बैंक रेट हो गया। दूसरी चीज क्या होगी? असम्पशन में वो ऑल बैंक्स आर सिंगल यूनिट वाला एक फिर से क्लियरिफाई कर दिया। सिंगल बैंक में कह रहा हूं, जैसे देखो ऑल बैंक्स आर सिंगल यूनिट। दूसरा एवरी ट्रांजैक्शन डन बाय चेक। एक बात होता है जब ट्रांजैक्शन चेक से हो रहा है, चेक यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा सकता है ना बैंक, जितने भी ट्रांजैक्शन अगर चेक बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है? जो भी ट्रांजैक्शन, चाहे हम 2 रुपए की माचिस ले रहे हैं चाहे 2 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन किससे हो रहा है? बैंक से हो रहा है। तो पैसे घूम के कहाँ जा रहे हैं? बैंक में। इसीलिए मैंने बोला था पोस्ट ऑफिस से भी पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काउंट किया जाता है।
पोस्ट ऑफिस से भी पैसे ट्रांसफर होते हैं, वहां भी पैसे जमा होते हैं। ऐसे बहुत सारे बैंक है, चाहे नाबार्ड हो गया, चाहे एग्रीकल्चर बैंक हो गया, चाहे रूरल बैंक हो गया, जितने भी बैंक हैं सबसे ट्रांजेक्शन होता है, पॉसिबल है, इसीलिए सबको सिंगल यूनिट बोला गया है। चाहे वो किसान के ट्रांजेक्शन हो, चाहे बिजनेसमैन के ट्रांजेक्शन हो, सिंगल यूनिट माने सारे बैंक को एक यूनिट माना गया। सारे पैसे घूम फिर के कहाँ जाते हैं? यही ना जाते हैं, सेंट्रल बैंक में जाते हैं। बैंक रेट कैसे काम करता है समझ? क्या करेगा? ये कर रहा है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरा इसका मेथड होता है OMO। इसका मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक ये हो गया इंस्ट्रूमेंट, इसको बेसिकली इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन में लिखा जाएगा हाउ कमर्शियल सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स बताओ। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहां पे क्या करते हैं? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल आउट कर दिया जाता है। देखो, अगर पैसे मार्केट में ज्यादा हो गए, अब 1000 करोड़ हैं, हमें घटा के कितने करने हैं? 800 करोड़ करने हैं। बैंक रेट वाली पॉलिसी लगा दी, तब भी ज्यादा कुछ खास हो नहीं पाया, तो हमने क्या किया? OMO लगाया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें सरकार क्या करेगी? अपनी सिक्योरिटीज को बेच देगी। पैसा अगर कम करना है और अगर पैसा छोड़ना है तो क्या करेगी? लोगों की सिक्योरिटी खरीद लेगी। आजकल सरकार क्या कर रही है? मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। अगर बढ़ाना है तो सिक्योरिटीज खरीदनी बेचनी पड़ेगी ना। अगर मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना है, लोगों की सिक्योरिटी खरीदेंगे तो बदले में पैसा देंगे ना उन्हें। मार्केट में मान लो 1000 करोड़ है, इसको कम करके कितना करना है? 800 करोड़। हमारी जो सिक्योरिटी मौजूद है, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड, सरकार को लेना शुरू कर देगी। आजकल क्या हो रहा है? सोने पे इतना हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मनी सप्लाई को कम करना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। देखो क्या करेगी? अब देखो, ये तो हम नॉर्मली बोल देंगे, अपने गोल्ड से अपनी सिक्योरिटीज को बेच देंगे। हम जब बात करते हैं सरकारी सिक्योरिटी, सरकार की सिक्योरिटी कौन खरीदता है? लोग दौड़ते हैं उसको खरीदने के लिए। क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि एक बात बताओ, सरकार अगर आपकी सिक्योरिटी ले रही है, इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आप बदले में एक्सपेक्ट करोगे रेट ऑफ रिटर्न, बदले में पैसा चाहोगे, चाहे आप शेयर पे डिविडेंड लेते हैं, चाहे लोन पे इंटरेस्ट लेते हैं, बदले में कुछ चाहेंगे। तो सरकारी, अगर तुम्हारा पैसे से सरकार बिजनेस करेगी, क्या सरकार अपना नुकसान कभी होने देती है? नहीं होने देगी। तो आपका पैसा भी सेफ है कि नहीं? पैसा डूबेगा नहीं, मिलेगा, चाहे 2 साल 3 4 4 साल, पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी 100% होती है। तो लोग दौड़ते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदने के लिए दौड़ते हैं। तीसरी चीज क्या होती है इसमें? आया समझ? कोई डाउट? तीसरी चीज क्या है? LRR, सप्लाई कम करना है। हम लोग को याद है डिपॉजिट का एक हिस्सा डालते थे LRR में। डिपॉजिट का एक हिस्सा क्या करते थे? LRR में डालते थे। अब मान लो सरकार को मनी मतलब 1000 रुपए का 800 लोन 200 रुपए LRR में चला गया था। अब सरकार, भैया यही 800 जो लोन पे इतना पैसा जा रहा है, पैसा ज्यादा लोन पे जा रहा है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ी है ना, हमको क्या करना? मनी सप्लाई बढ़ रही है तो क्या करेंगे? ये 200 को बढ़ा देंगे, 200 को नहीं, LRR को बढ़ा देंगे। अब मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, LRR को बढ़ा देंगे। अगर मान लो LRR बढ़ा के 50% कर दिया, अब मार्केट में लोन कितने जाएगा? LRR में कितना चला जाएगा? अब मैं तुम लोग एक जानकारी वाली बात बताऊं, तो नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन। LRR है, ये 200 जो है LRR है। SLR कर लो। अगर SLR भी कह दिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि SLR बढ़ाया जाएगा, ऑब्वियसली इम्पैक्ट इसी में पड़ेगा ना। CRR बढ़ाया जाएगा। अगर कहा जाए CRR बढ़ाया जा रहा है, LRR ना याद आए, CRR याद आए, तो RBI को पैसा ज्यादा जाने लग गया। RBI को पैसा ज्यादा जाएगा, मार्केट में तो पैसा कम जाएगा ना, डिपॉजिट से तो खींचेंगे हम लोग। एक बात याद रखना मेरी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ये एग्जांपल लिख देना, बेस्ट एग्जांपल है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, हम बोलते हैं बैंकों ने बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? कभी किसी ने फाइंड आउट किया कि नुकसान हुआ क्यों एक्चुअली? क्योंकि पैसा वापस आया ही नहीं, सब पैसे की बात नहीं है, वो तो साइड करो। RBI के पास 98% पैसे वापस आ गए थे। मेन मसला क्या था? RBI ने LRR को 100% कर दिया था, जिससे लोन पे 1 रुपए नहीं जा रहा था, तो कमाई भी नहीं हो रही थी, लोन नहीं ग्रांट हो रहा था। जब LRR 100% हो गया तो मार्केट में ना पैसा पहुंच रहा था, जिस वजह से ना हमारी कुछ इनकम हो पा रही थी। और अगर बैंक्स की इनकम नहीं हुई तो सब बेकार है। स्विट्जरलैंड बहुत डेवलप्ड कंट्री है, क्यों? क्योंकि वहां पे पैसे इंडिया वालों के बहुत जमा है। क्यों जमा होता है स्विट्जरलैंड में पैसे? हम लोगों ने मूवियों में देखा, पिक्चरों में देखा, स्विट्जरलैंड के बैंक अपनी सरकार को वहां की डिटेल नहीं, वहां किसी भी पर्सनल डिटेल को लीक आउट नहीं कर सकती। यहाँ मैं चाहूँ किसी का भी बैंक नॉर्मल पुलिस वाला जाए, बोले फलाने के अकाउंट की डिटेल तो दे देंगे, लेकिन स्विस बैंक में कभी भी हमारा भारत उनसे गिड़ाएगा, रोएगा, लेकिन 1 रुपए की डिटेल वो नहीं बताएंगे। क्वांटिटेटिव मेथड आया समझ? कोई डाउट? आगे बढ़े, आते हैं क्वालिटेटिव मेथड पे। तो ये तो हम आसानी बता सकते हैं, बैंक रेट और रेपो रेट
अच्छा देखो, हाँ, अगर 24 घंटे के लिए आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया है, 24 घंटे, महज 24 घंटे, सुन लो फिर लिखना बाद में, महज 24 घंटे के लिए अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया है, उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलेंगे? रेपो रेट बोलेंगे। बैंक रेट किस सूरत में बोलेंगे? जब मोर देन 20 आर होगा, मोर देन 20 आर होगा तो क्या कहलाएगा? बैंक रेट कहलाएगा। अगर बार दफा क्या होता है, देखो एक घर में बाप बेटा को पैसा देता है, ठीक है, बार दफा ऐसी सिचुएशन आती है बेटा देता है, यही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे कि आरबीआई को ही। एक बात बताओ, आरबीआई से तुम पैसा ले रहे हो, आरबीआई को इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, हम अगर आरबीआई हमसे लेगा तो हम क्यों ना चार्ज करें? और याद रखना वो परसेंटेज डिसाइड कौन करता है? वो कमर्शियल बैंक डिसाइड करता है। हाँ, बढ़ा के ही लेते हैं कमर्शियल बैंक। देखो क्वांटिटेटिव मेथड समझना है, क्वांटिटेटिव मेथड समझना है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड। मैंने पहले बताया था कि क्वांटिटेटिव मेथड में अमाउंट को कम ज्यादा करती है, कैसे? पॉलिसीज लाके। इसमें भी पॉलिसी बिल्कुल पॉलिसी लाके, पर इसमें फर्क क्या होगा? क्वांटिटेटिव में 1000 से 800 करोड़ होता था, 800 करोड़ से 1200 करोड़, पैसों को कम ज्यादा किया जाता था। यहाँ पे क्वालिटी बदली जाएगी, मतलब इकोनॉमी में रहेगा कितना पैसा? 1000 ही करोड़, पर उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डालेगा। कैसे? पहली चीज क्या तुम लोग की? मार्जिन रिक्वायरमेंट। पहली बात तो मार्जिन किसे कहते हैं, किसी को पता है? कोई सामान 10 रुपए खरीद के लाया, 12 रुपए बेचा, 10 रुपए मार्जिन, तो प्रॉफिट कहलाएगा, मार्जिन ना कहलाएगी। मार्जिन होगी माने एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बहुत जबरदस्त। मेरी बात सुनो, बात यहाँ लोन की हो रही है, हाँ तो ठीक है? मैक्सिमम लोन। मान लो प्राइमरी सेक्टर, अब सुनो मार्जिन कहते किसे? सेकेंडरी सेक्टर। एक बात बताओ, मान लो हमको 10 लाख रुपए का लोन लेना है, 10 लाख का लोन लेना है, कितने का? 10 लाख। अभी 10 लाख के लोन पे हमको क्या देना पड़ता है बदले में? इंटरेस्ट। 10 लाख के लोन पे लोन लेने से पहले लोन, अच्छा वो क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी, क्या सिक्योरिटी? हाँ भाई, सिक्योरिटी जमा करेंगे। अगर 10 लाख का सिर्फ लोन लेना है, कम से कम 12 लाख की तुम्हें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। याद रखना, सिक्योरिटी से कम ही लोन मिलता है जब भी मिलता है, ठीक है? अब मान लो 12 लाख का सिक्योरिटी रखी, 10 लाख रुपए लोन दिया, यही 2 लाख रुपए क्या हो गई? मार्जिन कहलाती है। यहाँ कैसे वर्क करती है देखो, आरबीआई इसी पॉलिसी को वर्क कैसे करता है? मान लो 1000 करोड़ मौजूद थे, 500 करोड़ प्राइमरी सेक्टर में, 500 करोड़ सेकेंडरी सेक्टर में। आरबीआई ने कुछ ऐसा करना था, यहाँ पे 600 करोड़ करना था, यहाँ पे 400 करोड़ करना था। आरबीआई क्या करेगी? मान लो यहाँ पर 10 लाख रुपए का लोन 12 लाख की सिक्योरिटी देने पे मिल रहा है, कितने का मार्जिन रिक्वायरमेंट है? मार्जिन कितना है? 2 लाख का। 12 पे कितना मिल रहा है? 12 पे कितना मिल रहा है? 12 पे 10 मिल रहा है। आरबीआई क्या करेगा? यहाँ पे 12 पे 11 देने लग जाएगा। मतलब यहाँ 12 लाख रुपए देके सिक्योरिटी के तौर पर, मान लो जमीन है चाहे जेवर है, 12 लाख की सिक्योरिटी जमा करके 10 लाख का लोन मिल रहा है। यहाँ पे 12 लाख की सिक्योरिटी जमा करके तो लोग कहाँ भागेंगे? आया समझ? तो नहीं आया? ये फिक्स बैंक भी फिक्स होंगे ना, प्राइमरी सेक्टर के लिए, सेकेंडरी सेक्टर नहीं, प्राइमरी से यहाँ जाना है तो लोग, या जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ प्राइमरी ही कर रहा हूँ, मैं क्या पता मैं खेती कर रहा हूँ, खुद इंडस्ट्रियल भी कर रहा हूँ, तो मैं अब बोलूंगा भाई मैं अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र से, मतलब रूरल बैंक से मैं नहीं लूंगा लोन, कहां से लूंगा? इंडस्ट्रियल बैंक से लोन लेने लग जाऊंगा। मैंने पहले बोला था आर बॉल्स बैंक आर सिंगल यूनिट, ये चीज याद रखा करो। मार्केट मार्जिन करने आया समझ? कोई मतलब कि मान लो हमको प्राइमरी से 100 करोड़ यहाँ मनी सप्लाई भेजनी है, 100 करोड़ यहाँ डालनी है। अब तुम सवाल करो कि भैया 100 करोड़ ही कैसे जाएगा, उससे ज्यादा भी तो जा सकता है, पर हमने लिमिट सेट की है, मेरे पास 20 रुपए है, भाई मुझे विशाल 20 रुपए मांग रहा है, 20 ही दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। कितने की लिमिट थी? 100 करोड़ की। 12 लाख की सिक्योरिटी जमा की, बदले में कितने का लोन मिल रहा था? 10 लाख का, ठीक है? यहाँ पे 12 लाख सिक्योरिटी में कितना मिल रहा है? तुम कहाँ जाओगे? तो पैसा कहाँ जाने लगेंगे? आप तो बता सकते सिक्योरिटी में तो हमेशा ज्यादा लेता है, बिल्कुल ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा है। तो सिक्योरिटी आ रहा है और लोन बाहर दे रहा है। नहीं भैया 12 सिक्योरिटी है, ये उल्टा हो गया, 12 सिक्योरिटी है, ये लोन है। हाँ तो भाई आपने गलत लिख दिया ना, गलत नहीं लिखा था, ऊपर नीचे हो गया था। चलो अब आगे बढ़े, बाद में नोट कर लेना बेटा, नहीं रखते। तीसरी चीज क्या, दूसरी चीज क्या है?
आरबीआई क्या करेगा, गाइडलाइन जारी कर देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉरल सूजन बोलते हैं। मॉरल मतलब क्या होता है, अच्छी शिक्षा, संस्कार। अब्बा कह रहे हैं हमारा लड़का सबसे बढ़िया है, पर अब्बा को पता नहीं लड़का गैंग का लीडर है ना? मतलब क्या कह रहा है कि आरबीआई लोगों को कहना शुरू कर देगा, रिक्वेस्ट करेगा। ऐसे एक चीज देखती हो, आरबीआई क्या करती है, लोगों को म्यूचुअल पॉलिसीज की सबके बारे में बताती है, तो बताना शुरू करे कि भाई यहाँ नहीं, यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, उसी को बोलते हैं मॉरल सूजन। गाइडलाइन जारी कर देगी, गाइडलाइन इस पे एक चीज मॉरल सूजन होगी, दूसरी चीज की लिमिट सेट कर देगी कि यहाँ दे चुके इतना रुपया, बंद, खिड़की क्लोज, और कहाँ से लेना है, यहाँ लेना है, तो पैसा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बस इतना ही है, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं। तीसरी चीज क्या है, राशनिंग, क्रेडिट सेंटर, राशनिंग क्रेडिट या तो कोटा। कोटा सुना है, कोटा 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 ये किसे है ना सिलेक्टिव सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में ना, हाँ। ये बेसिकली सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में है। इसमें क्या होता है कि कोटा बना देगा कि भाई प्राइमरी क्षेत्र में अरे इनसे वो पास वाला 500 करोड़ का लोन मिल सकता है, सेकेंडरी में 400 करोड़ का मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आपका कोटा डिसाइड कर दिया, एट द मार्केट में रहना कितना चाहिए, 1000 करोड़, जो टर्शरी सेक्टर बचा 5 6 उसमें 1 ही करोड़ बचेगा, 100 करोड़ बचेगा। आया समझ, कोटा नहीं सर की लिमिट फिक्स कर देगा, फिक्स कर देगा, कोटा बना देगा कि इस कोटे को उतना मिलेगा, इस कोटे को उतना, मतलब बेसिकली हर सेक्टर्स को अलग अलग डिसाइड कर देगा कि इस सेक्टर में इतना पैसा देगा, उस सेक्टर में इतना पैसा देगा। वो बना